होंगे। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। युद्ध तो लड़ना ही पड़ेगा। और जब सारे प्रयास विफल हों तो मौन में जो आध्यात्मिक चिंतन होगा वो क्या कहेगा? जब तुझसे न सुलझें तेरे बिगड़े हुए धंधे, जब तुझसे न सुलझें तेरे बिगड़े हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे सब छोड़ दे। वही तेरी मुश्किल को आसान करेगा। जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। मैं तो विज्ञान का विद्यार्थी हूं। मेरा ये दुर्भाग्य रहा कि गुरुवर मैंने धार्मिक ग्रंथों को कभी नहीं पढ़ा। मनन जी अच्छा विद्यार्थी हूं, आज भी पढ़ता हूं, लेकिन आपकी शरण में आने से पहले मैं कल्कि आता था, अब कल्कि भगवान मुझ में विचार में आने लगे हैं। और अब मेरे उद्बोधन में पुराण, उपनिषद, गीता, रामायण जैसे शब्द निकलने लगे हैं। तो मेरे ऊपर तो आपका परम आशीर्वाद है। आपने मुझे अपने विचार रखने का मौका दिया। सबका हृदय से धन्यवाद। बहुत ही अच्छे विचार, बहुत ही अच्छे श्रद्धा सुमन आदरणीय श्री राम किशोर त्यागी जी ने श्री कल्कि धाम में और गुरुदेव के चरणों में अर्पित किए। जोरदार तालियां उनके लिए। और हमारे बीच में उपस्थित हैं सरदार राजेंद्र सिंह जी और उनकी पूरी ज्ञानी संगत के लोग, जो शब्द कीर्तन के माध्यम से जो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है संभल के बारे में, वो बहुत ही सुंदर भावयुक्त संकीर्तन हमारे बीच में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमारे बीच हमारे जो सेवादार भाई हैं श्री सुधीर चाहल जी, जो श्री कल्कि धाम सेवा समिति के प्रबंधक हैं, हमारे ही सेवा समिति के भाई पंकज गुप्ता जी, सेवा समिति से मूलचंद त्यागी जी, संजीव गुप्ता जी, और हमारे बीच में हमारे भाई निशांत त्यागी जी मुरादाबाद से पधारे हैं, श्री अरुण त्यागी जी, आदरणीय राधा त्यागी जी, जेपीटी जी और हमारे जयपाल सिंह जी जो यहीं पर रहते हैं। सभी को बहुत बहुत कल्कि धाम की तरफ से शुभकामनाएं, क्योंकि नवरात्रा महापर्व चल रहा है, गुरुदेव की मौन साधना चल रही है और सभी यहाँ पर निरंतर रूप से सेवा में लगे हुए हैं। आइए मैं सूक्ष्म उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूँ सरदार जी को। सरदार राजेंद्र सिंह जी आए, उसके बाद शब्द कीर्तन, फिर कार्यक्रम को क्रम अनुसार आगे लेकर चलेंगे। जय श्री कल्कि। सबसे पहले मैं जो गुरबाणी से मैंने सीखा है, सभी साध संगत को जितनी बैठे हैं उनको नमन करता हूं, उनको नमस्कार करता हूं, क्योंकि गुरु साहब ने बताया कि संगत में ही परमात्मा बसता है। संतों की संगत की बड़ी महिमा गाई गई है गुरबाणी में। तो कहते हैं संगत में साध संगत मिल भजने की बात कही गई है। कहते बिन संगत मैल भरीजे जियो। तो बिन संगत के मैल भरी जाती है मन में, और जो संगत करते तो मैल उतरती है। बिन संगत मैल भरीजे जियो, ठीक है। और उसके बाद संगत में हर पर्व बसता है। स्वामी आचार्य जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने ऐसी संगत, क्योंकि सिरे सबसे पहले इन्हीं को जाता है। क्योंकि पहले किसी ने नहीं सोचा था कि भी कोई कल्कि अवतार आएगा, ना हमें पता था। कई बार शब्द सुना था तो ऊपर से ही निकल जाता था कि कल्कि अवतार आवेंगे, तो हमने कहा भी पता नहीं कहाँ आएंगे, क्या है। लेकिन जिन्होंने जगाने का, जिनको विचार दिया सबसे पहले, वो स्वामी आचार्य जी हैं। इनको जो विचार डाला उस अकाल पुरख ने, उस परम पिता ने, क्योंकि जग तारन को अवतार बनायो। जो जग तारने को ही अवतार आते हैं यहाँ। और संत में हरि में कोई भेद नहीं होता। जो संत हैं और हरि में, ऐसा आप समझ लें सभी जो यहाँ पे बैठे हैं, कई के ऊपर से निकल जाता है सिर से विचार,
लेकिन इसके ऊपर कहते भई परापत मानुख देहोरिया, ये पंजाबी शब्द नहीं है, क्योंकि गुरु कोई पंजाबी नहीं थे। जो तीसरे गुरु अमरदास जी थे, उन्होंने 40 साल गंगा नहाई और गुरु धारण किया। फिर उनसे पूछा कि गुरु धारण करो, तो उनके रिश्तेदार लगते थे दूसरे अंगद देव जी, जिनका नाम था लहणा जी, उनको फिर गुरु धारण किया और 12 साल उन्होंने तपस्या की, पानी की सेवा की गुरु की, तब जाके उनको मेहनत की। यानी कि 20 विस्मय जो गुरु का मन माने, गुरबाणी कहते 20 विस्मय जो गुरु का मन माने सो परमेश्वर की गत जाने। यानी कि गुरु के वचन नहीं टालने चाहिए, जो गुरु कह दे उसको सत्य मान के हमें करना चाहिए। ऐसी गुरु की महिमा होती है। कई बार हम अपने मन की करते हैं ना, तभी कहते हैं मनमुख और गुरमुख। डिफरेंस क्या है मनमुख और गुरमुख में? यही डिफरेंस है कि बंदा अपने मन की करता है, जो विचार आ रहे नहीं यार, पर वो गुरु की मानता है। जो गुरु कह दे कहते उसके वचन नहीं टालता, और वो वचन नहीं टालता उसके क्यों क्या पता कि इस भाव से गुरु ने क्या शब्द बोला है, उसमें अपने विचार को फिर वो ख़त्म कर देता है। यही अंतर है मनमुख और गुरुमुख में। अगर जितने भी हैं यहाँ जो आचार्य जी हैं, जो शब्द बोलते हैं, मैं वो कई जगह प्रयोग भी करता हूँ, कई लोग यहाँ भी आते हैं, मैंने उनको बुराई करते सुना। तो कबीर दास जी ने कहा है, जो निंदा करते हैं ना, कहते निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए। कहते निंदक को रखो, मेरी महल धुलाई होती है। कहते निंदक को पास रखो, क्योंकि वो मनमुख लोग होते हैं, वो यहाँ के भी उसमें भी लिखा है गुरबाणी के, ये कौआ काग को अमृत पियाइए। जैसे कौआ होता है ना, कहते उसको अमृत पियाओ। कहते वो गंदगी में जब तक नहीं मुँह मार लेता, कहते बिष्ठा मुख खाए गोहे, बिष्ठा कहते हैं लैट्रीन को, गंदगी को, कहते उसकी फितरत होती है यहाँ के भी, वो जब तक गंदगी में मुंह ना मार ले तो उसको चैन नहीं पड़ती। तो ये उदाहरण दे दे के गुरुओं ने, भक्तों ने अलग कोई धर्म नहीं रचाया। ये ज्ञान नहीं है हमको, हम समझते यार ये तो सरदार हैं, ये सनातनी है। देखो केस नहीं कटाते, दाढ़ी रखी है, संत महापुरुष से इन्होंने भी केस दाढ़ी रखी है। ये हम यहाँ मिलके कार्य करेंगे। आप गुरबाणी सुनेंगे, देखेंगे भई परापत मानुक देहुरिया, गोविंद मिलन की है तेरी बरिया। गोविंद कहा ना परमात्मा को, कहाँ लग कहा, कहते गोविंद मिलन की है तेरी बरिया। अवर काज तेरे कितना काम, कहते दूसरे काम तेरे काम नहीं आने वाले। अवर काज तेरे कितना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। कहते भज केवल नाम, कहते क्या कर, नाम जप उसका। अब नाम क्या है? कहते राम जपो जी ऐसे ऐसे। कैसे? कहते राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। कहते ध्रुव प्रहलाद ने देखो कितना हम होली मना के बीते हैं। अभी प्रहलाद जी को सांपों से डसाया, सब कुछ कहा, कहते इसमें परमात्मा है। कहते खंभ से निकले हो, खंभ से निकसे हो। कौन निकला? गुरबाणी में लिखा है नरसिंह अवतार। कहते पैदा हो गए, कहते विश्वास था पूर्ण, पूर्ण भरोसा। तो आप आइए तो पूर्ण भरोसे से 100%। यहाँ तो परमात्मा की उस्तत हो रही है, कोई और बात नहीं होती। बड़े बड़े नेता भी आते हैं तो भाषण नहीं होते यहाँ, यही निशानी है। कहते संत शरण जो जन परे, सो जन उदरन हार, संत की निंदा नान का बहुर बहुर अवतार। तो ये सारी चीजें हैं गुरबाणी में। कहते संतों की जो महिमा कही गई है, संतों का एक शब्द आता है, कहते संत की निशानी क्या है? कहते जिन्ना सांस ग्रास ना बिसरे, हर नामा मन मंत। वो नाम बिसरता नहीं परमात्मा का, हर नामा मन मंत। धन से ही नान का, पूरन सो ही संत। जो मालिक की उस्तत कराते हैं, दूसरा काम तो नहीं हो रहा है। हम चल रहे हैं हरे राम हरि ओम वाहि गुरु, सब उसी के नाम है। वाह गुरु है तू सबका। कहते हैं वाह गुरु नानक आए जब से कहने लगे वाह गुरु, वाह गुरु। एक नाभि पे चोट पड़ती है, गुरु कह रहे एक ये एक ये। और जब सांसें सम हो जाएंगी, वाणी में लिखा है चंद सूरज सम रहाओगे, ब्रह्म ज्योत मिल जाओगे। एक ये और ये जब सांसें बराबर हो जाती है, दर खुल जाता है 10वां द्वार। तो एक पहले अपनी आवाज में ध्यान रख के मन रोकते हैं अपन, बोल के सिमरन बैखी वाणी, फिर मधवा, फिर बसंती, फिर परावाणी प्रकट हो जाती है। वहाँ आनंद ही आनंद है। कहते आनंद आनंद सबको कहे, आनंद गुरु ते जानिया, बिना गुरु के नहीं है। तो ये संगत है गुरु की। यहाँ जब भी आते हो पहले से वो तैयारी हो जाती है। जब कोई प्रधानमंत्री साहब आए ना यहाँ, तो तैयारी हो गई थी ना सारी। पहले मुख्यमंत्री आके देख रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, फिर डीएम आ रहा है कि अभी यहाँ कोई ऐसी अव्यवस्था तो नहीं है। तो ये दूत होते हैं परमात्मा के, राम के। राम परमात्मा को बोला है। जैसे रामचंद्र जी आए तो वाणी में लिखा है अहल्या तारी, उन्होंने भी अहल्या को उतारा, अहल्या नार तारी। तो आप सब वो तो लंबी कथाएं हैं कि भाई अहल्या जो पत्थर की बन गई, शाप मिला। तो ये सब जगतारण को अवतार बनाए हो। तो ये सब आते हैं लोग। अब जो मनमुख लोग हैं उन्हें नहीं पता कितनी सारी दुनिया बस रही है यहाँ पे, तो कोई यहाँ नहीं आता। लेकिन जो भाग वाला है वही आता है। बिन भाग का सत्संगत न लभ है, बिन भागों के संगत नहीं मिलती। ये पक्का पता कर लीजिए। यहाँ जो आता है वो भाग्यवान व्यक्ति है। और एक पिता एकस के हम बारीक, हमारा परमात्मा एक ही है, दूसरा है ही नहीं। एक कोई ब्रह्म द्वितीय ना संति, एक कोई ब्रह्म है। रामायण भी लिखा है बिन संगति विवेक ना हुई,
कहते बिन संगत के विवेक नहीं होता। तो ये भारतीय किसान यूनियन खालसा के जरिए भी हम ऐसी ही संगत बना रहे हैं। यूनियनें बहुत हैं, लेकिन हम भारतीय किसान यूनियन खालसा क्यों बनाई? खालसा कहते हैं, कबीरदास जी का शब्द है ये, कबीर भय जन खाल से। लोग सोचते खालसा कोई गुरु गोविंद सिंह, नहीं, कबीर जन भय खाल से जिन प्रेम भगत कर जानी। कहते जिन प्रेम भक्ति जानी वो खालिस हो गए, प्योर हो गए, शुद्ध हो गए। ये चीज़ है। तो मैं स्वामी जी को नमन करता हूँ जिन्होंने ऐसी संगत सजाई और इनको प्रेरणा दी, और इन्होंने ऐसे ऐसे यहाँ कर्मठ जुझारू लोग पैदा हो रहे हैं और आके भजन सुना रहे हैं, उसकी उस्तत कर रहे हैं। तो सभी को नमस्कार है। उन लोगों को भी जो यहाँ संगत करते हैं, रहते हैं, उनके चरणों में मेरी नमस्कार है दिल से। और जो भी हमसे बन पड़ेगा, हमारी यूनियन में काफ़ी ये प्रभारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, महिला मोर्चा की बैठे, और ये पंजाब से आए हुए बैठे हैं गुरमुख सुखविंदर सिंह, उनके साथ ये भी सारे अच्छे लोग यहाँ आके बैठे हैं हमारे साथ के भी हम भी चलेंगे। आज हमने इनसे कहा तो ये कह रहे भी हम भी चलेंगे, आएंगे। तो इनका भी धन्यवाद, इन्होंने संगत करी। और सबसे बड़ा है जो संगत से जोड़ता है, उससे बड़ा पुण्य नहीं है दुनिया में। संगत से जोड़ने से ऊपर और संगत से तोड़ने के ऊपर पाप नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा कुछ बोल गया। आप सिमरन करा करो, नाम ले करो किसी भी शब्द से, हरे राम हरि ओम जो भी है, और मैल मन की उतारो, शुद्ध मन धोवो, शब्द लागो, हर सी रहो चित लाए। हरि से चित लगा के रखो और मन को धो। उसके धोने की साबुन है गुरुमंत्र का अभ्यास करना। इन्हीं शब्दों के साथ स्वामी जी को कि मुझे मौका दिया और इन्होंने मुझे कहा है कि आते रहिएगा, तो ऐसा कुछ कुदरती बन गया, मेरा कहीं विचार नहीं था। तो मैं आने लग गया अभी यहाँ पे, और मेरी पत्नी भी यहाँ पे आ जाती है कि मैं भी चलूँगी, मैंने कहा अभी चल। तो छोटे भाई की भी पत्नी आई हुई है। तो यहाँ एक अजीब सी ऊर्जा वाकई मिलती है, क्योंकि जो संगत है ना यहाँ, अजीब से मुझे आने से जो मैं चाहता हूँ संगत, तो अजीब ऊर्जा वाकई यहाँ धरती पे कुछ ऐसा पूजन हुआ है, मंत्रों का जाप हुआ है, तो यहाँ का वातावरण शुद्ध हो गया है और यहाँ आने से मन लगता है, मन को शांति मिलती है। और यही तो चाहिए जीवन में, हमें क्या चाहिए। और मैं इन्होंने जो अधिवक्ता आई हैं, मुझे लगता है वकील तो दिन भर लड़ाइयाँ लड़ते हैं, झूठी सच्ची, इनसे भी कहूँगा सच्ची लड़ाइयाँ शुरू कर दो अब लड़नी, ठीक है। अब सच्चा केस यहीं पे हो रहा है कि वो कहते हैं धर्मराज अब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा। गुरबाणी बड़ी प्यारी है, आप देखो शब्द पढ़ो, गुरबाणी अलग नहीं है, संतों की बाणी है, महापुरुषों की है, मालिक से जोड़ती है। कहते धर्मराज जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा। तो बोले ऐसे बुरे कर्म कर रहा है, क्या लेके जाएगा। कहते 9 दरवाजे प्रगट किए 10वां गुप्त रखाया। 9 दरवाजे कहा, ये 2 आंखें नाक हैं, कहते 9 दरवाजे। और फिर कहे 10 इंद्री कर राखे वास, 10 इंद्रियों को बस में कर ले, 5 इंद्री 5 की इंद्री, 10 इंद्री कर राखे वास ताकि होए आत्म प्रकाश। गुरबाणी बताओ कितना सिखा रही है हमें, गुरुओं की बाणी है। और जो ये महाराज जी बोलते हैं ना, इन्होंने कहा था पहले मैं आया, अहंकार को मिटा दो। और दूसरा कहा किसी से डिमांड मत रखो, सुखी हो जाओगे। बाकी सत्य वचन है कि आप दूसरों से जब तक इच्छा रखते हो तो आप दुखी रहते हो। जैसे मेरी यूनियन में कोई नहीं आया यार, और यार सरदार जी ने साहब फोन नहीं उठाया, अभी किसी का कोई मर्डर हो गया जी, रुक गया किसी के घर, और यार मेरा ये काम करो, नहीं उठाया जी, टूट गया। टूट गया क्योंकि आशा है, मुर्दों के कंधों पे ही मुर्दा ही जाता है ना, कंधों पे दूसरे के, पर जीता इंसान तो नहीं जाता ना। तो अपने कंधे पे जब हम चलेंगे तो अपने पे भरोसा रखेंगे तो महाराज जी का भी साथ दे देंगे। ऐसे ही गुरु गोविंद सिंह ने तो पैदा कर दिए थे, जो जूझ गए थे, सिर कटे हुए भी लड़ रहे थे, ऐसे जगाए थे लोगों को, अलग जगाया था, तभी तो धर्म बचा था। धर्म क्या है, सत्यता की लड़ाई थी उनकी, हिंदू मुसलमान की नहीं थी, वो सच दफन हो रहा था, वो लड़ाई थी। ऐसे ऐसे सूर में पैदा कर दिए, और यही सनातन है। मन उलट अब सनातन हुआ, जब जानिया जब जीवत हुआ। जब जीवत मरोगे, नाम जपोगे, यहाँ से ऐसे प्रकट हो जाओगे। ये बाकी धरती पे ऐसा धाम बन रहा है जहाँ हमारे जैसे लोगों को आना मिला, जहाँ सारे लोग, यहाँ गुरबाणी भी चल रही है, चल रहा है, पुस्तक हो रही है। ऐसा कोई धाम दुनिया में नहीं बनेगा जो ये धाम बनेगा संभल में। तो जय श्री कल की, और बोले सोनिहाल, जय श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और पुनः जय श्री कल की, और जय श्री महाराज आचार्य जी की, जिन्होंने किया। ये भी उस्तत के योग हैं, क्योंकि इनमें और मालिक में कोई भेद नहीं है, जो ये कार्य करा रहे हैं। नमस्कार है इनको भी, इनके चरणों में हमारी नमस्कार है। इसी के साथ कुछ मैं ज़्यादा बोल गया हूँ तो क्षमा करना। और साथ संगत जी, आप और गुरु बख्शन जो हो गए, बख्श लेना जी। ओके, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
कि एक आवश्यक सूचना है सभी के लिए। कार्यक्रम के बाद व्रत चल रहे हैं बहुत भाइयों के, बहनों के। तो आप सब जब यहाँ से कार्यक्रम से हम लोग फ्री होंगे, जो ये अमृत बरस रहा है इस वेला के बाद, तो जिनके व्रत हैं उनके लिए व्रत आहार है, और जिनके व्रत नहीं है उनके लिए भोजन की व्यवस्था है। कृपया आप सभी कोई भी ऐसे ना जाएं, आहार ग्रहण करके जाएं। और हमारे बीच में हमारी मातृशक्ति सेवादार और भी पधारी हैं अभी। अनीता जी ये नंदपुर से हैं, बीटा से, और बहन दीपा जी हैं शाहपुर से, बहन प्रीति जी हैं शाहपुर से, खुशी शर्मा जी हैं बहन पेली से, खुशबू बहन हैं पेली से, सैफाली शर्मा जी पेली से हैं, शारदा जी हैं शाहपुर से बहन जी, कंचन बहन जी गरबारा से हैं, नीलम बहन जी गरबारा से हैं, नीमा बहन जी पेली से हैं, सोनी बहन जी पेली से। सभी का स्वागत है, अभिनंदन है सभी शक्तियों का। और अब हम हमारे सामने हम देख रहे हैं कि संकीर्तन के लिए हमारे जो ज्ञानी भाई हैं वो मंच पर उपस्थित हैं। वो उन शब्दों को गाएंगे जो वाणी में लिखा है भगवान श्री कल्कि नारायण के बारे में, जो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, जो गुरु ग्रंथ साहिब जी ने कहा, जो उस वाणी ने कहा जिसको करोड़ों लोग पढ़ते हैं। तो आइए, भगवान कल्कि की महिमा कहाँ नहीं है, कौन से ग्रंथ में नहीं है, जोरदार जय घोष करते हैं, बोलो कल्कि भगवान की। तो आपके बीच में वाहिगुरु वाहिगुरु गुरुवाणी का भजन होगा। जितने भी यहाँ सत्संगी जन जुड़े हुए हैं, हमारा सभी का एक मकसद है कि हम किसी भी रूप से, किसी भी तरीके से उस परमात्मा के गुण गायन करें, सिमरन करें, उसका भजन करें। सबका एक ही उद्देश्य है। और जिस स्थान पे आज हम सभी मिलके बैठे हुए हैं ना, इस स्थान का जो जिक्र है 10वें गुरु धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने आज से 356 साल पहले यहाँ का जिक्र कर दिया था। पर इस स्थान को प्रकट करने के लिए कोई ऐसी भव्य शक्ति किसी भी इंसान रूप के अंदर हो, वो चाहिए थी। और वो आप सभी के सामने आचार्य महाराज जी यहाँ बैठे हुए हैं, जिनके आधार से आज कल यहाँ जंगल हुआ करता था और आज यहाँ गुणगान उस परमात्मा के गाए जा रहे हैं। क्योंकि जहाँ भी उस परमात्मा का सिमरन होता है, उसके गुण गायन होते हैं, उसकी कथा होती है, उसके विचार करते हैं, वो फिर जंगल नहीं, वो फिर मंगल हो जाता है। आओ, जो जिक्र गुरु गोविंद सिंह महाराज ने इस जगह का किया है कि पाप शंभु विनाशन को कल की अवतार कहावेंगे,
जो इस धरती पे पाप हो रहा है ना, और उस पाप का नाश जो करेगा उसका नाम कल्कि अवतार होगा, उसका नाम कल्कि अवतार होगा। ये आज से 356 साल पहले गुरु गोविंद सिंह महाराज ने वर्णन कर दिया था, पर इस जगह का किसी को नहीं पता था कि कल्कि अवतार की जगह कौन सी होगी। संभल का नाम भी आ गया। संभल का नाम है गांव का या कौन से इलाके का, ये कोई नाम नहीं, जिला संभल ही है, जहां आज हम सब जुड़ के बैठे हैं। और बड़े प्यार सत्कार के साथ इन शब्दों के साथ अपन सब ने जुड़ना है। कोशिश करना आप सभी ने जिनके पास रुमाल है वो अपना सिर जरूर ढक लें, क्योंकि गुरबानी का एक बहुत महान सत्कार है। हम सत्कार जरूरी, सबसे पहले सत्कार है। हमारे सामने कोई बड़े बुजुर्ग बैठे हो ना, तो उनके सामने भी नीमा होके चलो। आओ बड़े प्यार सत्कार से। हर जू हर मंदिर आवेंगे, हर जू हर मंदिर आवेंगे, हर जू हर मंदिर आवेंगे, हर जू हर मंदिर आवेंगे। पल पाग पे संभल के, पल पाग पे संभल के, हर जू हर मंदिर आवेंगे, हर जू हर मंदिर आवेंगे, हर जू हर मंदिर आवेंगे। विनाशन को पाप सब विनाशन को, कल की अवतार कहाँ आवेंगे, कल की अवतार कहाँ आवेंगे। सपच तुरंग सपच बड़ो कर कांड, तुरंग सपच बड़ो कर कांड, कर कांड कृपान खपावेंगे, कांड कृपान खपावेंगे, कांड कृपान खपावेंगे, कांड कृपान खपावेंगे। हर जू हर मंदिर आवेंगे, हर जू हर मंदिर आवेंगे। पल पाग पया ए संभल के, पल पाग भया ए संभल के, हर जू हर मंदिर आवेंगे, हर जू हर मंदिर आवेंगे।
पाग पया ए संभल के हर जू हर मंदिर आवेंगे, 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 हर जू हर मंदिर आवेंगे। वाहिगुरु 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 वाहि बोलो वाहिगुरु 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 तन वाहिगुरु हर जू हर मंदिर आवेंगे, हर जू हर मंदिर आवेंगे। रूप अनूप स्वरूप महालक, रूप अनूप स्वरूप महालक, देव या देव लजावेंगे, देव या देव लजावेंगे। हर माहर सुधार के टार घने, हर मार सुधार के टार घने, बाहर कल तराम चलावेंगे, बाहरो कल तराम चलावेंगे, बाहर कल धर्म चलावेंगे, बाहर कल धर्म चलावेंगे। हर जू हर मंदिर आवेंगे, हर जू हर मंदिर आवेंगे, हर जू हर मंदिर आवेंगे। सब साबी बार लह कर दे दुख, सब साबी बार लह कर दे दुख, आँच न लागन पावेंगे, आँच न लागन पावेंगे। पल भाग पया ए संभल के, पल भाग पया ए संभल के, हर जू हर मंदिर आवेंगे, 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 हर जू हर मंदिर आवेंगे।
पार बड़े रण दानव मार बड़े रणजीत रणजीत निशान बजावेंगे रणजीत निशान बजावेंगे खलटार हजार खलटार हजार करोड़ किते कल की अवतार कहावेंगे बढ़ावेंगे कल की अवतार बढ़ावेंगे हर जू हर मंदिर आवेंगे 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 वाहिगुरु साचे दरबार की गुरु महाराज की बहुत ही सुंदर वाणी, बड़ी मिठास, बड़ी अमृतमयी, बड़े भाव के साथ यहाँ पर हमारे बीच में सम्मानित जो ज्ञानी जन हैं, जो सरदार राजेंद्र सिंह जी के साथ यहाँ पर आए हैं, उनकी पूरी साध संगत, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। कल की अवतार कहावेंगे बड़ भाग में ही संभल के हर जू हर मंदिर आवेंगे कल की अवतार कहावेंगे। बहुत ही समर्पित आत्मीय प्रस्तुति, जिसमें साक्षात गुरु गोविंद सिंह जी भगवान, गुरु भगवान की तरह होते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जो लिखा वो आज हमने सुना और बहुत ही प्यारी संगीतमयी संगत के साथ सुना। एक बार हम सभी जोरदार तालियों से आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज हम सब यहाँ पर मासिक सत्संग जो होता है कल की धाम में, प्रत्येक महीने की पहली तारीख को प्रत्येक मासिक सत्संग की जो व्यवस्था है वो पहली तारीख 1 तारीख को है। संयोग बड़ा सुंदर बना, बड़ा भव्य बना, बड़ा अनोखा, बड़ा अनूठा कि ये जो सत्संग आया है ये नवरात्रों के पावन महापर्व के बीच में आया। जो एक तरफ तो हमने अभी गुरुओं की वाणी को सुना, दूसरी तरफ श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा चल रही है और तीसरी तरफ माँ के नवरात्रे चल रहे हैं। सारी धरती पर महामाई का गुणगान हो रहा है, उनका वंदन हो रहा है, उनकी पूजा हो रही है। मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि हमको इस बात को बहुत ही श्रद्धा के साथ समझना होगा कि ये जो मासिक सत्संग गुरु जी ने यहाँ पर प्रारंभ किया, पहले भी पूरे क्षेत्र में अलग जगाई गई, बहुत सारे गांवों में कमेटियां बनी और ये जो पीछे की तरफ 3 साइड में छोटे बच्चे बैठे हैं, सेवादार भाई ने शांत कराए। इस व्यवस्था पर ध्यान दीजिएगा। जो श्री कल की धाम सेवादार हैं, 1-2 लोग इस व्यवस्था पे लग जाएं। और जो बच्चे घूम रहे हैं, बच्चों बैठ जाइए आराम से, जिसको जहां जगह मिले वहां पर अपना स्थान ग्रहण करें। तो मासिक सत्संग की बात चल रही थी, महीने की पहली तारीख की बात चल रही थी। बहुत जगह से ये मांग आई गुरुजी से कि आपने पहले जो सत्संग लंबे समय तक किया, कल की धाम में भंडारे होते थे, बाकी कार्यक्रम जो के त्यों चलते रहे। वो कार्यक्रम गुरुजी के पास समय का अभाव इतना बढ़ा कि उसी दिन के बहुत सारे कार्यक्रम, बड़े बड़े अनुष्ठान, आयोजन देशों में, हमारा जो देश है
उसके कोने कोने में उन्हें जाना पड़ा, विदेश में जाना पड़ा। तो कई चीज़ें ऐसी आई कि वो कार्यक्रम यहाँ पर समय ना होने की वजह से उन्होंने कल्कि भगवान का अलख पूरे देश में और दुनिया में जगाया। तब वो है सत्संग बीच में कुछ समय के लिए विश्राम पे रहा, लेकिन आज पूरी दुनिया में संदेश जा चुका है। वो कल्कि दूत के रूप में घूमकर, श्री कल्कि पीठाधीश्वर के रूप में घूमकर अनवरत, यहाँ पर हम सब कहते हैं कि 18 वर्षों से